हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम ये समझेंगे कि बिगिनर्स के लिए एसआईपी कैसी होती है, बिगिनर्स एसआईपी कैसे करें। तो जैसा आप टॉपिक देख पा रहे हो, स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स। किस बात के लिए? एसआईपी के लिए 2026 में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम 500 की छोटी सी एसआईपी करें और फ्यूचर में करोड़ों का हो जाए? क्या सच में एसआईपी वेल्थ क्रिएशन का सबसे आसान तरीका है? क्या बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी वही है जो सब लोग करते रहते हैं? जिस तरह से एसआईपी कैसे काम करती है, कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए, और लेटेस्ट 2026 की अपडेट्स क्या है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। मैं हूं विजय। यहां पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारे वीडियो मिलते हैं, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, वेल्थ बिल्डिंग से रिलेटेड एंड पर्सनल प्लान से रिलेटेड। साथ ही साथ हमारी एक वेबसाइट भी है, आप नीचे देख पा रहे हो, topupdates.in, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारे लेटेस्ट आर्टिकल मिलेंगे, आप यहां भी विजिट करेंगे। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि एसआईपी है क्या। एसआईपी का पूरा मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप देख पा रहे हैं एसआईपी की पूरी मीनिंग क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हम सब ये तो जानते ही हैं, लेकिन ये होता क्या है, छोटी सी बात होती है। एक फिक्स्ड अमाउंट हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, और हमारे चैनल पर वीडियो पहले से भी है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट हम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। जैसे 500 रुपीज हो सकता है, 1000 हो सकती है, 5000 हो सकता है। तो ये अमाउंट हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाती है। अब क्या होता है, ये भी एक तरह की ईएमआई है। एसआईपी भी एक तरह की ईएमआई है। लेकिन ईएमआई और एसआईपी दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। ईएमआई तो आपकी लायबिलिटी बढ़ा देती है, लेकिन एसआईपी आपकी वेल्थ बढ़ा देती है। आप दोनों में डिफरेंस ऐसे ही वर्ड से पता चल गया कि ईएमआई क्या करती है और एसआईपी क्या करती है। अब देखिए क्या होता है, इंडिया में एसआईपी की इन्वेस्टिंग बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। आप ग्राफ देख पा रहे हो कितनी तेजी से बढ़ रही है। एएमएफआई जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये डेटा मेंटेन करते हैं, एएमएफआई का कहना है कि अप्रैल 2026 में एसआईपी इनफ्लोज लगभग 31,000 करोड़ से भी ज्यादा हुआ है। और इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी कितने की हो गई है? 50 लाख करोड़ की। देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है। हम लोग तो 50 करोड़ सुन के ही एक बार गिर सकते हैं। ये 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 50 लाख करोड़ की। तो आप समझ सकते हैं क्या ये हवा में है या इसमें कुछ जान है। अगर हवा में होती तो ये नहीं टिकती। आगे मैं सारी बातें आपसे डिस्कस करता हूं। देखो बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एसआईपी क्या है, एसआईपी की सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है। एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपाउंड, कंपाउंडिंग होना, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड मींस कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में पैसा बहुत तेज बढ़ता है। अब ये बात करूंगा कि मार्केट के अप्स डाउन से क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या उससे हमारा ग्रोथ रुक जाता है या फाइनली हमें अच्छे ही पैसे मिलते हैं। तो ये सब भी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, अलग वीडियो में भी करूंगा। लेकिन फाइनली मैं शॉर्ट में कह सकता हूं कि लॉन्ग टर्म में कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अब देखिए अगर हम सिर्फ 5000 की एसआईपी करें और थोड़े टाइम तक वेट करें, 15-20 ईयर्स तक, मान लीजिए 5000 पर मंथ की एसआईपी की 12% की रिटर्न मिलती तो 18% भी है, 16 भी है, 15 भी है, लेकिन मैं एक रफ सा एस्टिमेट ले रहा हूं कि 12% ही एनुअल रिटर्न मिली। तो 5000 मंथली की एसआईपी की 12% की एनुअल रिटर्न मिली तो हमें करोड़ों में 20 ईयर्स के बाद हमें, मतलब करोड़ों का यहाँ मतलब मैं 1.5 करोड़ मिल सकता है, 2 करोड़ मिल सकता है। और जो ज्यादा करेंगे, अगर कोई 10,000 करें तो उनकी ग्रोथ तो बहुत ज्यादा तेज होती है। यहाँ एसआईपी में एक चीज होती है, आप मनी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं लेकिन आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। मतलब कंपाउंडिंग का मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है, जो आपकी मनी ग्रो करती है उसके ऊपर अलग से फिर से आपको इंटरेस्ट मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि बिगिनर्स को क्या करना चाहिए। देखिए ऐसे तो आज की वीडियो ये बिगिनर्स का मैंने हेडलाइन दिया है, लेकिन बिगिनर्स के साथ साथ सारे लोग बेनिफिट ले सकते हैं। क्यों? कि कभी कभी क्या होता है, मैच्योर होने के बाद भी मिस्टेक्स करते हैं। अपनी मैच्योरिटी आ जाती है, हम इन्वेस्टमेंट सीख जाते हैं, फिर भी हम मिस्टेक करते हैं। तो बिगिनर्स को क्या करना चाहिए, तो बाकी लोगों को भी इससे समझ, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, अर्ली स्टार्ट कीजिए, वेट मत कीजिए, परफेक्ट टाइम का वेट नहीं कीजिए।
आप परफेक्ट टाइम का वेट नहीं कीजिए कि अगले साल मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, अगले साल मेरे बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे, अगले साल मेरा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। आप क्या कीजिए, मार्केट का मीनिंग समझिए। मार्केट में क्या होता है, आप कितने टाइम मार्केट में रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप कब शुरू करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मार्केट में कितना टाइम वेस्ट करते हैं वो ही इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी ने 21 ईयर्स की एज से शुरू किया और 50 ईयर्स तक किया, तो उसकी आप देखिए, अगर किसी ने 21 ईयर्स से 50 ईयर्स तक की इन्वेस्टमेंट की, तो आप उसकी देखिए रेंज 50 ईयर्स, तो 29 और वो 30 भी बोल दीजिए, 30 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट हो गई। और किसी ने 25 टू 50 की, तो उसकी 26 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट हो गई। और ये 25-6 जो भी हो, 25-6 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट हो गई। और किसी ने 30 टू 50 की, तो उसकी 21 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट हो गई। तो आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि आपका इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कब शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने टाइम तक मार्केट रहते हैं। तो क्या होता है कि आप वेट मत कीजिए, आप छोटे अमाउंट से ही सही इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। स्टार्ट स्मॉल, पॉइंट नंबर 2 है स्टार्ट स्मॉल। आप वेट मत कीजिए कि 5000 पर मंथ होगा तभी शुरू करोगे, नहीं नहीं, तब तक तो आपका मनी बहुत ग्रो कर जाएगा जब तक आप वेट करते रहेंगे। 500 से शुरू कीजिए, आप 500 से शुरू कीजिए, आपकी धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी, धीरे धीरे आपकी लायबिलिटीज घटेगी, तो आप इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, चूज राइट फंड टाइप। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होती है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी बिगनर्स के लिए शॉर्ट में बता दूं, वीडियो अलग से बन सकती है लेकिन शॉर्ट में बता दूं। लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड और हाइब्रिड फंड, 3 फंड आप देख रहे हैं कौन कौन से, देखिए लार्ज कैप, आप क्या देख रहे हैं, लार्ज कैप एक तरह का फंड है, लार्ज कैप। दूसरा है हमारा इंडेक्स फंड, और तीसरा है मेरा हाइब्रिड फंड। तीसरा क्या, हाइब्रिड फंड। तो ये टेक्निकल चीजें होती हैं, इसके लिए अलग से वीडियो हमारे चैनल पर पहले से भी है और मैं नए भी बना दूंगा। तो देखिए लार्ज कैप सेफ है, लार्ज कैप क्या है, सेफ है। इंडेक्स थोड़ा सिंपल है, अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं समझना चाहते हैं चीजों को, इंडेक्स कर लेंगे। वहां मैनेजमेंट करने वाले जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर होते हैं, जब एसआईपी करते हैं तो म्यूचुअल फंड के मैनेजर होते हैं, तो मुझे मुझे ज्यादा नहीं करना है, जो करेंगे म्यूचुअल फंड के मैनेजर ही कर लेंगे। अब देखो क्या होता है कि लार्ज कैप सेफर है, इंडेक्स फंड सिंपल है, और हाइब्रिड फंड बैलेंस्ड है। हाइब्रिड फंड में कुछ फंड्स की कॉम्बिनेशन होती है, बहुत अच्छी ब्लेंड होती है, तो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड होता है। तो आप ध्यान रखिए, तो लार्ज कैप सेफ, इंडेक्स फंड सिंपल, और हाइब्रिड फंड बैलेंस। अब आगे हम लोग बात करते हैं, डोंट पैनिक इन मार्केट क्रैश। बिगनर्स की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो इन्वेस्टमेंट सीख जाते हैं, जो करने लगते हैं, जो थोड़ा टाइम बिता लेते हैं, उनको तो समझ में आ जाता है, लेकिन बिगिनर्स बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। वो मार्केट क्रैश होते ही डर जाते हैं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, जितने भी लोग फाइनेंस की स्टडी करते हैं, सबको पता है कि मार्केट क्रैश से म्यूचुअल फंड पर जो इफेक्ट पड़ना है, लेकिन एसआईपी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए म्यूचुअल फंड थोड़े दिनों के लिए खरीदना रिस्की है, लेकिन एसआईपी लॉन्ग टर्म, एसआईपी जब लॉन्ग टर्म करते हैं तो ये रिस्की नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, लॉन्ग टर्म कैसे अच्छी होती है, देखिए जब मार्केट नीचे जाता है तो एसआईपी अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा यूनिट खरीद लेती है। आप देखिए एग्जांपल ध्यान दीजिए, एसआईपी खरीदते हैं हम, कुछ पैसे देते हैं, उसे एसआईपी खरीदते हैं, हमारे फंड मैनेजर होते हैं। जब हम एसआईपी पे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमारे फंड मैनेजर होते हैं कंपनी के, जो अब हमारा सारा काम वो मैनेज करते हैं। तो एसआईपी जब खरीदते हैं, मार्केट की क्रैश के टाइम पर क्या सोचते हो, हम लोग घर में बैठे हैं, हमारे फंड मैनेजर थोड़े ही चुपचाप बैठे हैं, उनको तो लॉन्ग टर्म रिटर्न दे करके देना है, आपको रिटर्न देना अच्छा। तो वो क्या करते हैं, जैसे मार्केट में क्रैश करी तो यूनिट के प्राइस तो घट गए ना, तो आप मान लीजिए कि 5000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया था, आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 5000, आपने खरीदा था 100 रुपीज की, 100 रुपीज कॉस्ट थी, कितनी थी, रुपीज 100 की कॉस्ट थी, तो आपने 50 यूनिट्स खरीदा था। कितना खरीदा था, 50 यूनिट्स। पहले 5000 में आपने जब 100 रुपीज एक एक यूनिट की कॉस्ट थी, आपने 50 यूनिट्स खरीदा था, और क्या हुआ, मार्केट क्रैश या डाउन, मान लो क्रैश बोलू या डाउन बोलू, तो डाउन हो गई, तो अब हो गई प्राइस 80 रुपीज, कितनी हो गई, 80 रुपीज कॉस्ट हो गई। तो अगर कॉस्ट 80 रुपीज हो गई तो आपने 62.5 यूनिट्स खरीदा। देखो ध्यान से, तो हमने क्या यूनिट्स ज्यादा खरीदे या नहीं खरीदे, जैसे मार्केट डाउन हुआ हमने ज्यादा यूनिट्स खरीदे। अब हमारा उसका जब प्राइस बढ़ेगा, चाहे 1 ईयर के बाद बढ़े या 2 ईयर्स के बाद, तो उसकी बेनिफिट किसको मिलेगी, आप ही को तो मिलेगी। आगे हम लोग बात करते हैं, इन गलतियों से बचिए, इनसे बचना जरूरी है, चाहे वो बिगिनर हो या मैच्योर इन्वेस्टर हो जो कर चुके हो।
देखिए, स्टॉपिंग एसआईपी टू अर्ली, पहला क्या है, स्टॉपिंग एसआईपी, बहुत जल्दी स्टॉप कर देना, एसआईपी को तुरंत नहीं रोकना है, तुरंत नहीं स्टॉप करना है, ये बहुत गलत। आप वेट कीजिए, वेल्थ क्रिएशन ओवरनाइट नहीं होती, रातों रात वेल्थ नहीं बनता। आज दुनिया में जो भी वेल्दी हुए हैं, जितने भी अच्छी एंटरप्रेन्योर्स हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, या जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े स्टॉक मार्केटर्स हैं, तो क्या सोच रहे हैं आप वो ओवरनाइट हो गए? नहीं, उन्होंने काफी रिसर्च की, काफी वेट किया, पेशेंस रखा, तो उसके बाद उनका हुआ। तो ओवरनाइट प्रोग्रेस नहीं थी। चेकिंग रिटर्न्स डेली, रोज रोज देख रहे हैं, हम डेली देख रहे हैं कि हमारे स्टॉक का, हमारे शेयर की प्राइस कितनी हो गई। वो हमारे फंड मैनेजर का काम है। आप अपने दूसरे काम कीजिए, आप इन्वेस्ट करके अपने दूसरे कामों में बिजी रहिए, आपके फंड मैनेजर सब कुछ कर देंगे। डेली हमें क्या चेक करना, हम कोई इंट्राडे थोड़ी कर रहे हैं ट्रेड। एक ट्रेड होती है इंट्राडे, रोज के रोज खरीदना, रोज के रोज बेचना, वो अलग होती है, बहुत हेडेक वाली चीज है। तो वो उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। उसमें रिटर्न आती है लेकिन रिस्क भी उतनी होती है। तो क्या यहाँ पे आपको डेली चेक नहीं करना, आपको फटाफट लैपटॉप खोला, कंप्यूटर खोला और देखना शुरू किया। आप क्यों अपना बीपी हाई और लो करते रहेंगे? क्यों आप शुगर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपनी? आपको कुछ नहीं करनी है, आपके फंड मैनेजर सब कुछ कर देंगे। एसआईपी लॉन्ग टर्म गेम होता है। इन्वेस्टिंग विदाउट गोल बेकार है। अगर विदाउट गोल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका कोई गोल नहीं है, तो वो भी बेकार है, क्योंकि फिर आप ना अच्छे ढंग से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपके गोल होने चाहिए, जैसे रिटायरमेंट के बाद पैसे चाहिए, हमें हाउस खरीदने हैं, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें चाइल्ड एजुकेशन चाहिए, या मैरिज चाहिए किसी की, चाहे एजुकेशन हो, मैरिज हो, घर खरीदना हो, रिटायरमेंट के बाद अपने टाइम में हमें प्रॉब्लम नहीं हो, रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पैसे आए, तो गोल के बिना इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होता। आगे हम लोग देखते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है आपके लिए। ये अपडेट आप ध्यान में रखेंगे तो आप एसआईपी से नहीं डरेंगे। आजकल कुछ एप्स ऐसे आ गए हैं जो छोटे छोटे कहते हैं कि आप मंथली नहीं दे पाओगे तो चलो 10 रुपीज पर डे दे दो। वो कहते हैं क्या रो, आप 10 रुपीज पर डे दे दो, तो 10 रुपीज पर डे 30 डेज में कितनी होगी? 30 इंटू 10, आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया? ₹300 पर मंथ कर दिया कि नहीं? बोलो, आपने कर दिया ₹300 पर मंथ। आपने तो 10 रुपए डेली दिए। तो ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि किसी ऐप को प्रमोट नहीं कर सकता मैं इस पर, तो मैं ऐप के बारे में अभी आपसे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, कभी जरूरत पड़ी तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी कोई ऐप प्रमोट नहीं कर सकता। तो कुछ ऐप्स होते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, और 10 की जगह 20 हो सकते हैं। तो 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज पर डे, ऐसी सुविधा मिल रही है, इससे हम कर सकते हैं। अब देखिए, एसआईपी कोई शॉर्टकट तो है नहीं, डिसिप्लिन होनी चाहिए। वेल्थ क्रिएशन डिसिप्लिन होना। आप जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आप टाइम नहीं देंगे, आपका मनी ग्रो नहीं करेगा। पावरफुल तरीका होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो स्मॉल अमाउंट से शुरू करें, लेकिन आप कंसिस्टेंसी रखें, लॉन्ग टर्म सोचें। तो 3 पॉइंट ध्यान रखिए। स्मॉल अमाउंट हो सकता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है और लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। तो आप देख रहे हैं कि आपने अभी तक जो डिस्कस की वो क्या था? सिर्फ अभी तक जो डिस्कस किया वो तो सिर्फ ये था कि एक थियरी थी। कॉल टू एक्शन यही है कि आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टाइम तक रहिए, छोटे छोटे शुरू कीजिए, बाद में धीरे धीरे बढ़ाइए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसी चैनल पर इन्वेस्टमेंट से और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सारी वीडियोस टाइम टू टाइम आते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में कुछ लिखें। जल्दी मिलता है बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।